हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। खराब सेहत और हार की जिम्मेदारी के चलते ही ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया जो लगातार प्रदेश की कमान संभालते आए। हरियाणा में कांग्रेस को 37 सीटें की इस बार विधानसभा चुनावों में मिली है। हालांकि जीत को लेकर काफी आश्वस्त कांग्रेस दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के नेता लगातार जीत का दावा करते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक करारी हार यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को दी है, क्योंकि एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी ने जीत हासिल की हरियाणा में। अब हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। खराब सेहत और हार की जिम्मेदारी के चलते ही यह फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक गौतम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखिए क्या वजह है कि क्योंकि देखिए दीपक बाबरिया की इमोशनल वीडियोस भी सामने आई थी हालांकि, और काफी निराश भी वो उस समय भी दिखाई दिए थे जब टिकट वितरण हुआ था, और अब इस तरीके का ये बड़ा फैसला। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कोई ऐसा नेता है जिसने पहली बार, यानी कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के पहले नेता ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। और दीपक बाबरिया ने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के तौर पर अपने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि उनकी सेहत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हार की जिम्मेदारी का ध्यान यहां पर रखते हुए दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है, क्योंकि प्रभारी के तौर पर कार्यरत बाबरिया और चुनाव वितरण यानी कि टिकट वितरण के समय इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। और जिस तरह से आपने भी कहा कि कई ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें कि ये भावुक भी हुए, और ना सिर्फ भावुक हुए बल्कि कई ऐसे लोगों का इनको विरोध भी सामना करना पड़ा जिनको टिकट नहीं मिली थी। चाहे एआईसीसी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हों या फिर साउथ एवेन्यू में जहां पे दीपक बाबरिया बैठते हैं वहां की तस्वीरें हों, दोनों जगह पर इनके विरोध की तस्वीरें सामने आई थी। क्योंकि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी गाड़ियां रोकी थी। उसके बाद एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें भावुक दिखे थे दीपक बाबरिया, और जो कार्यकर्ता वो मौजूद थे कि उनसे कह रहे थे कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ और उसके बाद ये बात सामने आई कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया। बीपी की दिक्कत उनको हुई और उसके बाद लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इसलिए चुनाव प्रचार के समय कहीं पे दीपक बाबरिया नहीं दिखाई दिए। दीपक भी हमारे साथ अब जब लगातार चुनाव बने परिणाम हुए सामने आ गए, दीपक देखिए, क्योंकि एक इमोशनल वीडियो दीपक बाबरिया का जब सामने आया था उसके बाद नोटिस ये भी किया गया, ऑब्जर्व ये भी किया गया कि उसके बाद से चुनाव प्रचार में और बाकी की जो प्रक्रिया है उसमें इन्वॉल्वमेंट कम कर दी थी दीपक बाबरिया ने। कहीं ना कहीं बहुत निराश वो नजर भी आ रहे थे। देखिए श्वेता, इस इस्तीफे को अगर मुझसे पूछा जाए कि किस तरीके से देखा जाना चाहिए, तो किसी भी राज्य में जब जो प्रभारी रहता है अगर हार वहां सामना करना पड़ता है पार्टी को, तो इस्तीफे की पेशकश करना एक बहुत आम बात होती है। कोई भी व्यक्ति जो प्रदेश प्रभारी के पद पर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करे, और पार्टी ने चूंकि जीत हासिल नहीं की है तो आपको पहला इस्तीफा की पेशकश आपको देखने को मिली है। और अभी आप इंतजार कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में आपको तमाम लोगों के इस्तीफे की पेशकश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि तमाम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि स्थिति क्या रही। स्थिति ये थी कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के तमाम नेता ये मानकर चल रहे थे कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, और लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाई, और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, चूंकि कांग्रेस के तमाम नेता ये मानकर चल रहे थे कि इस बार वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं। दीपक बाबरिया की बात करते हैं तो दीपक बाबरिया चूंकि प्रदेश प्रभारी थे, टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अगर जिस चीज का जिक्र विनय कर रहे थे कि तमाम वीडियो उस समय वायरल हुए कि दीपक बाबरिया को टिकट वितरण के समय जब बैठकें हो रही थी और टिकट की घोषणा होने से पहले दीपक बाबरिया का इमोशनल होते हुए वीडियो वायरल हुआ, वो रोते हुए एक तरह से नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं आपकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया हूं, मैं चाहता बहुत कुछ करना था लेकिन कर नहीं पाया हूं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी
तबीयत खराब हो गई। दरअसल दीपक बावरिया पर शुरू से इनके जो शैलजा गुट की बात करें, सुरजेवाला की बात करें और तमाम और नेताओं की बात करें तो ये इस बात का आरोप लगाते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर इन्होंने पूरी तरह से कोशिश इस बात की कि तमाम जो टिकटें हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को दी जाएं। और यही देखने को भी मिला कि जब सूची जारी हुई, टिकटों की घोषणा जब हुई तो उसमें बड़ी संख्या में हुड्डा समर्थकों को स्थान मिला था। इस पर आरोप उनके ऊपर चूंकि लग रहे थे, तबीयत उनकी खराब हो गई थी, चुनाव के बीचों बीच में उनकी तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं से जब हमारी बात होती थी तो वो कहते थे कि जब दीपक बावरिया की तबीयत खराब है तो उन्हें उसी समय कह देना चाहिए कि मेरी तबीयत खराब है, प्रभारी के पद पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि वो माहौल को, प्रदेश के माहौल को देख पाए, कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच में समन्वय बनाकर रख पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीपक बावरिया ने उस समय इस्तीफे की पेशकश नहीं की थी, लेकिन अब चूंकि हार हो चुकी है, इस्तीफे की पेशकश की गई है। लेकिन एक चीज और, दीपक बावरिया के इस्तीफे के साथ दीपक बावरिया ने अपने इस्तीफे में पेशकश तो की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग उन आरोपों को सिद्ध कर दिखाएं, वो सिद्ध करके बताएं अपने आरोपों को। तो जिन आरोपों की बात दीपक बावरिया कर रहे हैं वो साफ तौर पर वो आरोप हैं जो लगातार कहा जाता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इन्होंने मिली भगत कर तमाम हुड्डा समर्थकों को तो टिकट दे दी, लेकिन बाकी जो पार्टी के नेता थे, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, चाहे सुरजेवाला की बात करें, उनके समर्थकों को वो टिकट मिलती नजर नहीं आई। अब देखना बड़ा दिलचस्प की पेशकश उन्होंने कही है, आम बात है ये, और आगे और कितने इस्तीफे देखने को मिलते हैं ये भी अब बड़ी बात होने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।